स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के बाद दिए हुए एग्जांपल्स करेंगे, कुछ यूजफुल रिजल्ट देखेंगे जिनके बेसिस पे अगला एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं कि इफ a is to b is equal to c is to d एंड a is equal to c देन b इक्वल होगा d के। कैसे होगा? कह रहा है देखो, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी होगा। यानी कि अगर ये कह रहा है आ, कि अगर a c के इक्वल, अगर a और c इक्वल है तो दोनों साइड कट हो जाएगा तो d इक्वल टू बी हो जाएगा। सिंस a इज इक्वल टू c तो देयरफॉर d इक्वल टू बी हो जाएगा। अगेन इफ a इज इक्वल टू b इक्वल टू d, क्या होगा? अगर b इज इक्वल टू डी हुआ तो क्या होगा? a इंटू डी, ये रिजल्ट मिला है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो अगर यहाँ पे b अगर d के इक्वल है तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर a इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई दो इक्वल हो रहे हैं तो बाकी दो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि फोर क्वांटिटीज बी प्रोपोर्शनल, दे आर आल्सो प्रोपोर्शनल व्हेन टेकन इनवर्सली। यानी इनवर्टेंडो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनवर्टेंडो की। जैसे कि यहाँ पे अगर a बाई बी हमने लिया है और ये इक्वल है किसके? c बाई डी के। तो ये अगर प्रोपोर्शनल है ये क्वांटिटीज, तो अगर हम इनका इन्वर्स कर देंगे तो भी ये प्रोपोर्शनल में रहेंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे a बाई बी को भी एंड 1 से डिवाइड करेंगे c बाई डी को भी। इसका फॉर्म आ जाएगा 1 होल a अपॉन बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 होल c अपॉन डी आ जाएगा। यानी b बाई ए इज इक्वल टू d बाई सी। और ये क्या होता है? आपका इनवर्टेंडो। ठीक है, ये कहलाता है आपका इनवर्टेंडो। तो यानी कि अगर फोर क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल है तो आप इनवर्सली लेंगे तो इनवर्सली लेने में भी आपको कैसा मिलेगा? प्रोपोर्शनल मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d देन a इज टू c इज इक्वल टू b इज टू d। यानी भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, अल्टरनेंडो की बात कर रहा है। कैसे? अगर कह रहा है कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है तो हम इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। b को c की जगह पे, c को b की जगह पे। तो a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन में d। ये भी जो रिलेशनशिप है, चार क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शनल है तो ये रिलेशनशिप भी ट्रू होगा। और ये कहलाता है आपका अल्टरनेंडो। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी अगर दिया हुआ है तो a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। कैसे होगा ये देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर a बाई बी दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी ये चार क्वांटिटीज कैसी दी हुई है? प्रोपोर्शनल में दी हुई है। दोनों साइड क्या करना है आपको? 1 प्लस करना है। a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में d। एलसीएम लेंगे b इंटू 1 b आ जाएगा, d लेंगे एलसीएम तो d इंटू 1 d आ जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन में b, c प्लस डी अपॉन में d। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो। और इसके बाद देखेंगे कंपोनेंडो के बाद डिविडेंडो, और इन दोनों का फिर यूजफुल रिजल्ट भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे a इज टू बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a इज टू बी अगर इक्वल है c इज टू डी के, यानी चार क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शनल है तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी कर लेंगे। क्या आ जाएगा? दोनों तरफ माइनस करो 1। क्या करो? दोनों तरफ माइनस करो 1। तो दोनों तरफ जैसे उसमें प्लस किया था 1, इसमें अगर -1 करेंगे तो a माइनस बी अपॉन में b आ जाएगा एंड इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको आप इनवर्सली भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इनवर्सली भी, लेकिन अभी इनवर्सली नहीं लिखो, इसको अभी सेकंड ले लो और इससे पहले वाला जो रिजल्ट आया है इसको हम फर्स्ट लेते रहते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइडिंग सेकंड फर्स्ट
बाई सेकेंड, है ना, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी था। अब यहां पे होगा क्या, होल अपॉन में a माइनस बी अपॉन में b और इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d, यही वैल्यू आ रही थी। तो ये देखो, ये सेकेंड वाले का रिजल्ट है और इसके बाद ये वाला रिजल्ट किसका है, फर्स्ट वाले का। यानी कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साथ में अप्लाई कर दिया, दोनों फर्स्ट और सेकेंड को हमने एक साथ लगाया। तो रिजल्ट क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा और ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। यानी कि अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगाते हैं और चार क्वांटिटीज आपस में कैसी हैं, प्रोपोर्शनल में है, तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये चार क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल में है, तो बाई अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर एक साथ अप्लाई करते हैं तो ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज में इसका बहुत मेन रोल है। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पे कह रहा है जो चीज मैंने अभी उधर बता दी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। क्या है ऑल्टरनेटिव मेथड, किसके लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल होता है c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी के, इसको प्रूफ करना है हमको। तो देखो, लेट a बाई बी, ये चार क्वांटिटीज कैसी हैं, प्रोपोर्शनल में है, इज इक्वल टू k। k क्या है, रेशियो है, तो k के इक्वल में हमने इनको ले लिया। क्या हो जाएगा, अगर a बाई बी इज इक्वल टू के लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, b के, और c बाई डी इज इक्वल टू अगर हमने k लिया तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, d के आ गया। अब ये यूजफुल रिजल्ट है, अब इनको प्रूफ करना है ना, दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो क्या ही बात होगी। तो हम यहाँ पे सेपरेटली LHS और RHS को करते हैं। a की जगह पे क्या पुट करेंगे, b के प्लस b, वहीं a की जगह पे क्या पुट करेंगे, b के माइनस b, वहीं c की जगह पे क्या पुट करेंगे, d के प्लस d, और यहाँ c की जगह भी d के माइनस d। इधर क्या कॉमन आया, b कॉमन आया तो k प्लस वन, और इधर b कॉमन आया तो अगेन k माइनस वन। इधर भी d कॉमन आया तो k प्लस वन, और नीचे में इन दोनों में d कॉमन है अगेन तो k माइनस वन। d से d कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, और ये देखो कि k प्लस वन अपॉन में k माइनस वन अगर LHS है तो RHS भी कितना है, k प्लस वन अपॉन में k माइनस वन है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, सिंस नहीं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो रहा है, LHS RHS के इक्वल आ जा रहा है, यानी कि ये चीज ट्रू है किसके लिए, फोर क्वांटिटीज जो आपस में एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल के, है ना, ताकि हमें ये समझ में आए कि चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, सिंस प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 3a प्लस 7b 3a माइनस 7b, यानी ये आया कैसे होगा, ये ऐसे आया होगा ना, 3a अपॉन में 7b आया होगा, तभी तो इज इक्वल टू 3c अपॉन में 7d, तभी ना कंपोनेंडो डिविडेंडो लग के 3a प्लस 7b अपॉन में 3a माइनस 7b आया होगा। तो हमको क्या चाहिए कि ये जो रेशियो है ना, यहाँ पे हमको इस रेशियो में 3/7 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3/7, मल्टीप्लाइंग 3/7 बोथ साइड। देखिए, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप पूछिएगा, वैसे तो एक एक स्टेप हम करवा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं। तो अगर a बाई बी में हमने 3/7 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे 3/7, और c बाई डी में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 3/7, तो रिजल्ट आएगा 3a अपॉन में 7b इज इक्वल टू 3c अपॉन में 7d। देखो अब यहां पे अप्लाई करो, बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या रिजल्ट था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का,
कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही रिजल्ट आ रहा था। इस साइड भी आरएचएस में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और हमें यही चीज चाहिए थी। तो देयरफॉर 3a प्लस 7b इज टू 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 3c प्लस 7d इज टू 3c माइनस 7d। ठीक है, ये आ गया आपका। चलो, ये तो पहला प्रूफ हो गया, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे जिनको मोस्टली क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। अगेन आपको यहां पे दिया हुआ है कि सिंस a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, और ये रिजल्ट कब आया होगा, ये रिजल्ट आया होगा, देखो न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, तो कैसे आया होगा, 2a अपॉन में 3b होगा, तभी आया होगा। तो मेरे पास a बाई बी तो है लेकिन 2/3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको, इस को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2/3 बोथ साइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2/3 बोथ साइड, दोनों साइड 2/3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू सी बाई डी कर दिया। कितना आया रिजल्ट, 2a अपॉन में 3b, ये रिजल्ट आया, और इधर क्या आया 2c अपॉन में 3d। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ एक साथ, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b अपॉन में 2a माइनस 3b। चलो, उसके बाद क्या आएगा इधर 2c प्लस 3d अपॉन में 2c माइनस 3d। ठीक है, यहां पे मिस्टेक है, यहां पे प्लस साइन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, तभी ये हो पाएगा। तो ये रिजल्ट कैसे आया आपका, अप्लाई करने पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है कि 4a प्लस 5b इंटू 4c माइनस 5d इज इक्वल टू 4a माइनस 5b अपॉन में 4c प्लस 5d, प्रूव दैट a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अब यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना है कि आखिर किस तरह से रेशियो में मैं यहाँ पे पुट करूं कि एक वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्म यहाँ पे ले ले। देखो यहाँ पे सिंस 4a प्लस 5b और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4c माइनस 5d से, इज इक्वल टू 4a माइनस 5b 4c प्लस 5d। तो देखो c बाई डी इधर है ना, तो मैंने यहाँ पे 4c प्लस 5d लिख दिया, c और d वाला वैल्यू यहाँ लिखा, और c और d वाला वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में लेता आया, ये लो, चलो मैंने इसे इधर ला दिया। इस साइड क्या बचा, 4a प्लस 5b है, और यहां इस साइड में जो 4a माइनस 5b था उसको मैं यहां लेकर आ गया। अब देखो ये पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर ये चार क्वांटिटीज आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाने पे क्या होगा, 4a प्लस 5b माइनस सॉरी प्लस 4a माइनस 5b, वहीं डिनोमिनेटर में क्या होगा रिजल्ट, डिनोमिनेटर में 4a प्लस 5b है ना, बस इतना याद रखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b। ठीक है, यही है आपका, और इस साइड भी सेम ऑपरेट करो, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, होल अपॉन में क्या करेंगे 4c प्लस 5d, और इधर माइनस का साइन 4c माइनस 5d। चलो रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, होल अपॉन में 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b, है ना। साइन यहां पे बाहर माइनस का है, तो साइन यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4c प्लस
5d प्लस 4c माइनस 5d होल अपॉन में 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d हो गया। अब इनका रिजल्ट देखो क्या आएगा, 4a 4a। पहले तो ये देखो 5b और 5b कैंसिल हुआ इधर, 4a प्लस का 4a माइनस का कैंसिल हुआ इधर, 5d और 5d इधर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अगेन 4c प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो 4a 4a क्या आ रहा है 8a, नीचे क्या आ रहा है 5b 5b कितना आ रहा है 10b इज इक्वल टू 4c 4c कितना आ गया 8c अपॉन में 5d 5d कितना आया 10d। तो देखो यहाँ पे 8 इधर कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर कैंसिल हो जाएगा। आप पूछो कैसे कैंसिल हुआ, तो ये 8 यहाँ डिनोमिनेटर में आके कैंसिल होगा, 10 यहाँ न्यूमरेटर में आके कैंसिल होगा। तो a बाई b इज इक्वल टू c बाई डी। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी कि अगर ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको क्या प्रूफ करना था कि ये जो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी यानी ए बी सी डी क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, हेंस प्रूफ। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं, मोस्टली आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहां पे देखो लॉजिक कैसे लगाएंगे, लॉजिक प्रैक्टिस पे ही आएगा, आप क्वेश्चंस करेंगे तब। अब इसमें देखो जो वैल्यू दी हुई है और ये जो वैल्यू हमें लानी है, इन दोनों में रिलेशनशिप बहुत माइनर दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहां देखो तो ये क्या है सी एंड डी अप्लाई हुआ है, यानी कि a अपॉन में 2x रहा होगा और a अपॉन में 2y रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। अब यहां पे देखो दिया हुआ है जो सिंस a इज इक्वल टू 4xy अपॉन में x प्लस वाई, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x इंटू 2y अपॉन में x प्लस वाई। अब क्या करेंगे a अपॉन में 2x ले लेंगे, क्या ले लेंगे a अपॉन में 2x इज इक्वल टू 2y अपॉन में x प्लस वाई। देखो कितना क्लियर हो गया ना, एक साइड में कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो कहां से पता चला, हमने यहां जो दिया हुआ है जो हमसे पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए, हमने वहां से लॉजिक लिया और पता चला कि a बाई 2x यानी कि यहाँ पे इसको 2x इंटू 2y कर देंगे तो 2x एक बार ले लेंगे और अगली बार क्या करेंगे 2y एक तरफ ले लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमको किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये वैल्यू आ गई, अब यहां पे क्या कर दो, तुमको ये चीज चाहिए ना a प्लस 2x अपॉन में a माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a बाई 2x तो तुम्हें मिल गया, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई c एंड d, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो a प्लस 2x अपॉन में a माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस x प्लस वाई अपॉन में 2y माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसको एक ही बार में साइन चेंज करके लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट क्या ही ओपन करना है ना, एक स्टेप ज्यादा जाएगा। देखो 2y माइनस एक्स प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या आएगा a प्लस 2x अपॉन में a माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस वाई, क्या हो जाएगा 3y प्लस एक्स अपॉन में 2y माइनस वाई, तो यानी क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, ये एक हो गया। अगेन यही रिलेशनशिप कौन सा, a बाई 2x, ये वाला a इज इक्वल टू सिंस a इज इक्वल टू 2x इंटू 2y अपॉन में x प्लस वाई अगर है ना, ये रिलेशनशिप यहां से पिक कर रहे हैं, है तो इसी का फॉर्म, तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a अपॉन में 2y इज इक्वल टू 2x अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। यहां पे भी सेम तरह से ऑपरेट करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सी एंड डी कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो a प्लस 2y अपॉन में a माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2x माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्या आएगा यहाँ पे, देखो इधर भी रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस 2y अपॉन में a माइनस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई आ गया। और ये क्या हुआ आपका सेकेंड वन। क्या करेंगे, अब इसके बाद ऐड करेंगे, एडिंग
1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को, यानी a प्लस 2x अपॉन में a प्लस 2x अपॉन में a माइनस 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर का प्लस किया और लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर का क्या है, प्लस a प्लस 2y अपॉन में a माइनस 2y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3y प्लस x, 3y प्लस x अपॉन में y माइनस x। चलो इधर और क्या प्लस होगा, इस साइड वाला 3x प्लस वाई अपॉन में क्या होगा, x माइनस वाई। इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअली में हमें इसी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको फर्दर हम यहां पे लिखते हैं, ये वाली साइड में नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, तो ये वाली साइड यहां पे लिख रहे हैं। तो यहां वाली साइड में एक और चीज खास देखो कि यहाँ पे हम यहाँ पे साइन अगर चेंज कर दे तो ये x माइनस वाई जो है y माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, y माइनस एक्स। तो 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स माइनस 3x प्लस वाई, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, बस डिनोमिनेटर वाले में माइनस कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले में साइन कॉमन लेके यहाँ बाहर लगा दिया, ठीक है, तो साइन कॉमन लेके बाहर लगा दिया। ये वैल्यू क्या आई, y माइनस एक्स जो है यहाँ पे एलसीएम हो गया, क्या आया 3y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई। क्या आया ये आपका 3y माइनस वाई यानी कि 2y माइनस 2x अपॉन में y माइनस एक्स। 2 कॉमन लिया, y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स, और आंसर कितना आ गया आपका 2। कितना आंसर आ गया आपका 2, यानी कि इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो इसकी वैल्यू थी वो एक्चुअली में कितनी आई है 2। बाकी सारी चीजें क्या हुई, कैंसिल हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि इफ 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d अपॉन में 2a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 3d ये इसके इक्वल है, देन प्रूव दैट a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। अब जब भी कभी इतना ज्यादा अगर आपको टिपिकल दिखाई दे तो टिपिकल क्यों दिख रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो वैल्यूज ज्यादा हो रही हैं और कॉमन टाइप की भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले अप्लाई करना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करेंगे कि सिंस 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d अपॉन में 2a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 4c माइनस 4d अपॉन में a माइनस b माइनस 4c प्लस 4d। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो ऊपर में सारा प्लस साइन के साथ, नीचे में सारा माइनस साइन के साथ, बहुत ज्यादा स्टेप नहीं लिखेंगे, इसीलिए देखते चलो। न्यूमरेटर पहले लिख रहे हैं हम यहाँ पे 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d, और प्लस साइन के साथ क्या लिखेंगे, सारी वैल्यूज कौन सी, 2a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 3d। अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है, नहीं हुआ कोई चेंज। अब लेकिन जब इधर आएंगे तो अगेन पहले तो न्यूमरेटर लिख लें 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3d। अब माइनस साइन लगाना है हमें, क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है। तो पूरा जो डिनोमिनेटर है सबकी साइन चेंज होगा। तो 2a पॉजिटिव है तो माइनस का 2a, माइनस का 2b तो प्लस का 2b, और माइनस का 3c तो प्लस का 3c, और प्लस का 3d तो माइनस का 3d। ये चीज, चलो यही चीज क्या करना है, अदर साइड भी करना है, तो अदर साइड भी जल्दी से कर लेते हैं। a प्लस बी माइनस 4c माइनस 4d, और प्लस में क्या रखेंगे, a माइनस बी माइनस 4c प्लस 4d। तो इधर तो कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन यहां पे नीचे अगेन a प्लस बी माइनस 4c माइनस 4d, और अब लगा माइनस। अब जैसे ही लगा माइनस तो सारी वैल्यूज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस 4c और माइनस 4d। देखो कुछ शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2b पॉजिटिव 2b निगेटिव, 3d निगेटिव 3d पॉजिटिव,
टू ए नहीं जा रहा है कुछ भी। अगेन इधर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, टू ए नेगेटिव टू ए पॉजिटिव। अगेन 3D नहीं हो रहा है, 3C नेगेटिव और 3C पॉजिटिव। चलो इस साइड आते हैं, -b और +b कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस का 4D प्लस का 4D कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं और डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है कि 4C कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया। वैल्यूज क्या क्या बची हैं हमारे पास, 2a यानी कि कंबाइन कर दें 4a बचा है, -3c यानी कि माइनस का 6c बचा हुआ है, और नीचे में क्या बचा है 2b यानी कि 4b, माइनस क्या बचा हुआ है 3d माइनस का 6d इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, a प्लस a 2a के इक्वल है, माइनस 4c 8d के इक्वल है, अपॉन में फिर किसके इक्वल है ये, b और b 2b के इक्वल है, माइनस कितना है 8d के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर में c आ रहा है ना, मैंने d लिख दिया है, क्या आ रहा है ऊपर में c। ऊपर में यहाँ पे c आ रहा है, वही तो ये आ रहा है c, 2a माइनस 8c अपॉन में 2b माइनस 8d। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, 2 कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 3c, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पे 2b माइनस 3d, 2 से 2 इधर कैंसिल भी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी 2a माइनस 4d, सॉरी 4c, और यहाँ पे 2b है तो 2 कॉमन लिया तो b माइनस 4d, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आया है 2a माइनस 3c अपॉन में 2b माइनस 3d इज इक्वल टू a माइनस 4c अपॉन में b माइनस 4d। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, a और c है और यहाँ पे a माइनस, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2a माइनस 3c और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस 4d को, किसको, b माइनस 4d को, और ये इक्वल टू किसके है, a माइनस 4c, और ये a माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 2b माइनस 3d से। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, 2ab और 2 4 जा 8ad, 3bc और 3 4 जा 12cd, वो भी पॉजिटिव का 12cd इज इक्वल टू a में 2b का मल्टीप्लाई तो 2ab और फिर a का 3 में तो माइनस 3ad और फिर 4 2 जा 8bc और 4 3 जा 12c और d आ गया। क्या कुछ कट रहा है, देखो 12cd इस साइड भी है और इस साइड कैंसिल हो गया, 2ab इस साइड भी है, 2ab इस साइड भी कैंसिल हो गया, और क्या कुछ बच रहा है यहाँ पे, BC और BC, तो यहाँ पे क्या लेके आए 8BC माइनस 3BC इज इक्वल टू 8AD इस साइड आ गया माइनस में 3AD, क्या आ रहा है 5BC इक्वल टू 5AD, और 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, A अपॉन में B ला दिया, C अपॉन में D। चलो कहीं तो ये प्रूफ हुआ, ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। नहीं हो रहा है अभी भी, तो अभी भी नहीं हो रहा है, तो A के नीचे A बाई बी आ तो गया, A बाई बी और C बाई डी, ठीक है, ठीक है, ये बस पहले है और ये बाद में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप लिख लेना। चलो सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर x यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। अब यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस,
देखो यहां अगर 3 दिया है तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है 1 है। अब इसके नीचे 1 हो गया तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग सी एंड डी। तो अप्लाई करेंगे जब सी एंड डी, तो √5 प्लस √5 माइनस एक्स प्लस में √5 यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू माइनस √5 माइनस एक्स होल अपॉन में √5 प्लस √5 माइनस एक्स, माइनस साइन लगा दिया तो √5 है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस √5 माइनस एक्स। यही चीज इधर भी होगी, 3 + 1 अपॉन में 3 - 1। ठीक है, इसीलिए क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया कि 1 यहाँ है और उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो गया, ऐसे ही √5 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ऊपर आ रहा है 2√5 और नीचे आ रहा है 2 टाइम्स √5 माइनस एक्स। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 + 1 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया √5 अपॉन में √5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, दोबारा से अपने सेम फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो क्या कर देंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो 5 अपॉन में 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या करेगा, इसका अंडर रूट हटा देगा और इधर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो अब इसको, 5 इस साइड है इज इक्वल टू 4 में मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस एक्स। एक्स के लिए ही सॉल्व करना था हमें, 4 5 जा 20 माइनस 4x, 4x इधर आ गया 20 माइनस 5, x इक्वल टू 15 अपॉन में 4। और यही देखना आपका आ रहा होगा आंसर, मे बी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा हो तो 4 3 जा 12, 3 अपॉन में 4। ठीक है, ऐसा आ रहा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आने इसी में सेकेंड पार्ट है। यहां पे भी सेम चीज करेंगे, यहां पे भी क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें x के लिए हमको सॉल्व करना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करें, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं अप्लाई करके सी एंड डी। तो यहाँ पे अप्लाई सी एंड डी, क्वेश्चन है अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखा 1 + x अंडर रूट में, फिर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, फिर प्लस का साइन दिया और डिनोमिनेटर लिखा, क्या लिखा, √1 + x माइनस √1 माइनस एक्स होल अपॉन में √1 + x प्लस √1 माइनस एक्स। यहां तक दिक्कत नहीं होती है लिखने में, क्योंकि सारे पॉजिटिव साइन के साथ है। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद दिक्कत है, कैसे, माइनस साइन अगर यहां अप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस के बाद वाली पोर्शन है। तो 1 + x हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस लिखेंगे √1 माइनस एक्स। तो पॉजिटिव का 1 माइनस एक्स, निगेटिव का 1 माइनस एक्स, ऐसे ही यहाँ पे निगेटिव का 1 + x और पॉजिटिव का 1 + x। तो ऊपर क्या आया, 2 टाइम्स √1 + x आया और नीचे 2 टाइम्स √1 माइनस एक्स आया, और ये इक्वल होगा किसके, a + b अपॉन में a माइनस b के। किसके इक्वल होगा, a + b अपॉन में a माइनस b के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी 2 से 2 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद क्या करना होगा, हमको स्क्वायरिंग करनी होगी अंडर रूट हटाने के लिए। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो स्क्वायरिंग करने के बाद 1 + x अपॉन में 1 माइनस एक्स आ गया। ये तो क्योंकि ये दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा है, स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, लेकिन विदाउट ब्रैकेट ओपन किए भी देखो ऑपरेट हो सकता है। तो यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं अब अगेन अप्लाई सी एंड डी अगेन। दोबारा से हमने यहां पे क्या कर दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। तो a + x प्लस 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 + x अपॉन में प्लस 1 माइनस एक्स, अगेन 1 + x माइनस 1 और माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस एक्स।
इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आएगा। चलो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। क्या कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यानी न्यूमरेटर में 2 और नीचे 2x, यानी 2 अपॉन में 2x, ये इस तरफ आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab कट जाएगा। अब नहीं पता किसी को तो मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो नीचे क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब माइनस साइन लगा हुआ है, यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा उसके पहले माइनस, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसके पहले माइनस, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 2ab कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1/x इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, 2 टाइम्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर। डेनोमिनेटर में क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यानी डेनोमिनेटर में हो रहा है 4ab, 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1/x की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। रेसिप्रोकल कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई आपकी वैल्यू। चलो फर्दर मोर एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ और हैं वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व करना है हमको किसके लिए, x के लिए। ठीक है, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हमें नहीं दिया हुआ है कुछ, तो नीचे क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अप्लाई करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग सी एंड डी, और जैसे ही कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो 2x प्लस अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 1, चलो होल अपॉन में कितना हो जाएगा, 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब माइनस साइन हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, और इधर क्या हो रहा है 4 + 1 ऊपर और 4 - 1 नीचे। ये अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2x से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर न्यूमरेटर में 2x आया 4x और नीचे 2 टाइम्स अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, और ये इक्वल टू में 4 + 1 5, 5 अपॉन में कितना आ गया, 4 - 1 3 आ गया। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x इक्वल टू 5 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। एक और स्टेप ले लो यहाँ पे, 6x अपॉन में 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड तो 6 6 या 36x स्क्वायर अपॉन में 5 5 या 25 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। 25 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36x स्क्वायर अपॉन में नहीं, अपॉन नहीं, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, तो 25 4 जा 100 x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, 25 4 जा 100 और 25 1 जा 25, तो 100x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर इधर हो गया, निगेटिव का 25 पॉजिटिव में 25 इधर हो गया, ये कितना आया 64x स्क्वायर आया, ये आया आपका 25, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 अपॉन में 64, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8 प्लस माइनस में, है ना, इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा तो ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका है 8 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। चलो अभी 3 क्वेश्चन और है, 17 18 एंड 19।
आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है रिलेशनशिप और आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे x के नीचे 1 तो है, यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करेंगे हम? अप्लाई c एंड d। क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2a प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2a माइनस 1 प्लस 2a प्लस 1 अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 2a माइनस 1। चलो होल अपॉन में क्या करना है हमें? यहाँ पे अंडर रूट 2a प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2a माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस अंडर रूट 2a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2a माइनस 1। क्या कुछ कैंसिल हो पा रहा है? ये इससे कैंसिल हो रहा है और 2a माइनस 1 इधर दो बार है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। क्या आया? x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2a प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट 2a माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, है ना? या और कुछ कैंसिल हो सकता है, तो पहले इसके स्क्वायरिंग करना बेहतर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों सही होगा? क्योंकि जो रूट है ना ये हमें हटाना है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया इधर, और इधर दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a प्लस 1 अपॉन में 2a माइनस 1। एक स्टेप और जाना पड़ेगा और वहां पे क्या करना पड़ेगा? इसकी स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस 1 अपॉन में 2a माइनस 1 आ जाएगा। अब अगेन क्या करो? अगेन अप्लाई c एंड d। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू इस साइड में भी 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 अपॉन में 2a प्लस 1। अब माइनस साइन तो माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल। क्या कुछ हो रहा है? 2x से 2x कैंसिल, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अगेन 1 से 1 भी नीचे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। इधर क्या कैंसिल हुआ? 1 से 1 और 2a से 2a। तो वैल्यूज क्या आई हमारे पास वो देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में कितना आ रहा है? 4x आ रहा है, इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 4a अपॉन में ये कितना आ रहा है? 2, 2 1 जा 2, 2 जा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इज इक्वल टू 2a। तो 2 1 जा 2, 2 जा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a में 2x मल्टीप्लाई होगा, 2a में 2x मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax, और प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर ये माइनस 4ax इधर आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं भाई एग्जाम्पल में। ये है आपका 18th क्वेश्चन। इसमें भी देखो देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन है आसान। ये देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा वो देखो पहले। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स, और वहीं नीचे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स, और इज इक्वल टू 62 अपॉन में 63 रहने दो ऐसे ही।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब माइनस प्लस एक्स का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 62 अपॉन में 63। क्या करेंगे यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, प्लस करना था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब है, फिर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 62 प्लस 63 ऊपर होगा और 62 माइनस 63 नीचे होगा। होगा तो होगा, माइनस साइन आएगा तो आएगा। एक्स क्यूब कैंसिल एंड देन 1 से 1 कैंसिल। क्या हो रहा है इधर ऊपर 2 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है माइनस का 2x क्यूब। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है और इधर 3 टू 5 125 और माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -1। देखो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 1 अपॉन में माइनस का एक्स क्यूब है इज इक्वल टू 125 अपॉन में -1 है। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या तो दोनों साइड क्या कर दें माइनस साइन कैंसिल कर दें, है ना, दोनों साइड माइनस साइन है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आएगा आपका 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में 125। तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 बाई 125, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ये आ गई x की वैल्यू। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का, देखते हैं इसको भी। यहां पे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये चीज हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अब इसके पीछे नहीं पड़ो, क्या करो पहले पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली तुम यहां तक पहुंच जाओगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है मेनली कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करना है। तो क्या लिखे यहाँ पे अप्लाई सी एंड डी। चलो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1 अपॉन में क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पे पहले प्लस कर लें, क्यूब रूट -1 माइनस क्यूब रूट m माइनस 1। जितना टिपिकल दिख रहा है उतना ही सिंप्लिसिटी से आई होप कि ये सॉल्व भी होगा। ठीक है, क्यूब फिर प्लस में क्यूब रूट m माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट m माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का क्यूब रूट m माइनस 1। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये तो x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव माइनस वाला दिख रहा है तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है, देखो यहाँ पे सही कर लेना, ये पक्की सी बात है कि ये पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये पॉजिटिव रहेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 है तो m प्लस 1 माइनस m माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो m प्लस 1 वाला m प्लस 1 वाले के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ रहा है क्यूब रूट m प्लस 1 आ रहा है, वही यहाँ पे 2 टाइम्स क्यूब रूट m माइनस 1 आ रहा है। 2 से 2 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमें क्या चीज रिमूव करनी है, सबसे ज्यादा टिपिकल यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो इधर क्या आएगा x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन में m माइनस 1। इधर तो आसानी से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट पे क्यूब करेंगे तो बस रूट रिमूव हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर में देखो ध्यान से होगा क्या कि जो 1 वाला है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो ये होगा आपका न्यूमरेटर और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर और फिर प्लस का 3ab, और इस साइड में क्या है आपके पास m+1 अपॉन में m-1। अभी इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे अप्लाई करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो क्या आएगा, ये वैल्यू पहले ऐसे पूरी लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस डिनोमिनेटर एक्स क्यूब -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x होल अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 3x इज इक्वल टू m+1 प्लस m-1 अपॉन में m+1 माइनस m+1। ये हो गया। कैंसिल होने वाली क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, देखो 3x स्क्वायर से 3x से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में क्या आया 2x क्यूब प्लस 6x अपॉन में क्या आ रहा है नीचे x क्यूब से x क्यूब कैंसिल प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल और 2 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल यानी कि 2m और m से m कैंसिल अपॉन में 2, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अभी कुछ ऐसा है जो कॉमन हो रहा है ना, और वो क्या है ऊपर 2x क्यूब प्लस 6x, यहाँ पे कुछ रिड्यूस होना चाहिए था लेकिन वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। 3×6x तो x क्यूब, चलो देखते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू m, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू m प्लस 3mx स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक जगह पे गलती है, जहाँ पे यहाँ 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, यहाँ पे अंदर आएगा ब्रैकेट में 3x, कितना आएगा 3x, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा तब, और ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब प्लस 3x अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू m हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू m प्लस 3mx स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था हमें, x क्यूब इसी साइड माइनस का 3mx स्क्वायर इसी साइड प्लस का 3x इसी साइड और माइनस का m और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ऑलमोस्ट हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6b। तो 6b को स्टार्ट करने से पहले आप सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं वो सारे आपको देखने चाहिए ताकि आपको चैप्टर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।